नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम आपको देते हैं जानकारी दिन भर की जम्मू कश्मीर की अब तक की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। कुपवाड़ा में है 9 लाख मीट्रिक टन लिग्नाइट के भंडार। निछामा और हैंगन निकोट क्षेत्र में उपलब्ध। अवूरा जुरहामा में 8 लाख मीट्रिक टन हाई क्वालिटी वाले संगमरमर के भंडार। सोपोर में हुआ रहस्यमय विस्फोट। इस वारदात में मोहम्मद जमाल धर हुआ घायल। वह बाग में खुदाई करते हुए धमाके से हुआ जख्मी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आज नॉर्मल रहा ट्रैफिक मूवमेंट। दो तरफा वाहनों की हुई आवाजाही। 24 फरवरी को सुबह 6 से 25 को सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा हाईवे। गुलाम नबी आजाद ने प्रॉपर्टी टैक्स का किया विरोध। सरकार से कुछ साल तक इसे लागू न करने की अपील। कहा, आतंकवाद से प्रदेश की इकोनॉमी है खस्ताहाल। सैयद अल्ताफ बुखारी बोले, चुनाव के वक्त रविंदर रैना देंगे हिसाब। बुलडोजर बाबा और प्रॉपर्टी टैक्स की मार झेल रही जनता देगी जवाब। शेर की तरह दहाड़ने वाले रविंदर रैना आज क्यों है चुप। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर रविंदर रैना बोले, उपराज्यपाल से करेंगी मुलाकात। कहा, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के पीछे बीजेपी का हाथ नहीं, जनता के हित के लिए बीजेपी उपराज्यपाल से करेगी चर्चा। प्रॉपर्टी टैक्स को नैंका के मुख्य प्रवक्ता ने करार दिया जन विरोधी। तनवीर सादिक बोले, प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चुनी सरकार का काम। एलजी प्रशासन नहीं छीन सकता निकायों का अधिकार। बांदीपुरा में यात्री वाहन फिसलन के चलते हुआ हादसे का शिकार। हादसे में 5 लोग घायल। उपचार के लिए सीएचसी हाजिन में करवाया गया भर्ती। बार एसोसिएशन जम्मू व उधमपुर ने आज रखा काम बंद। 25 फरवरी को होगा बार एसोसिएशन का चुनाव। आज वोटर मीट का हो रहा आयोजन। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 वाहनों की टक्कर में 5 जख्मी। धर्मस्थल क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। घायलों को जिला अस्पताल उधमपुर में भर्ती करवाया गया। डिगडोल में तेज रफ्तार टेम्पो ट्रैवल पलटा। इस हादसे में 2 लोग हुए घायल। 2 घायलों को जिला अस्पताल रामबन किया गया शिफ्ट। कश्मीर के 4 जिलों में एवलांच आने की चेतावनी जारी। बांदीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा व गांदरबल में आ सकता है एवलांच। लोगों को एवलांच प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की दी गई सलाह। कुलगाम के दमहाल हांजीपुरा में भूस्खलन से घर दुकानें क्षतिग्रस्त। 5 दुकानें हुई क्षतिग्रस्त। एक घर को नुकसान। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। श्रीनगर में ट्रेन की टक्कर से अधेड़ की मौत। उसकी पहचान सनाउल्लाह भट्ट के तौर पर हुई। वह पुलवामा जिले के लागोरा का था निवासी। दस साल बाद भी खत्म नहीं हुई 17 गरीब परिवारों की परेशानी। पुलिस पोस्ट बेमीना के पास पुनर्वास शेड में 17 वंचित परिवार। रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अलॉटमेंट का वादा नहीं हुआ पूरा। सिंथन टॉप सड़क कुछ दिनों में खोली जाएगी। पहली बार सड़क को फरवरी में ट्रैफिक के लिए खोला गया। पिछले साल सड़क 6 अप्रैल को खोली गई थी। अखनूर के बल्लेबाग में कार बाइक टक्कर में 3 हुए घायल। घायलों को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर करवाया गया भर्ती। लोगों ने कहा, पुली गलत तरीके से बनने से हो रहे हादसे। सरोर गांव में फंदे से लटका मिला व्यक्ति का शव। मृतक की पहचान विजय गुप्ता निवासी कठुआ के रूप में हुई। बिश्नाह पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। मानपुर के सैन्य जवान की करंट लगने से हुई मौत। जवान की मौत से चनेरा गांव में लोगों में छाया मातम। बेटे की मौत से पिता को लगा गहरा सदमा। कठुआ के फलोट गांव में व्यापारी का बेटा चॉपर से लेकर आया दुल्हन। चॉपर से आई दुल्हन को देखने जुटे आसपास गांव के लोग। लोगों की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को करना पड़ा इंतजाम। नजम बिलाल ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का बढ़ाया मान। ये पदक जीते नेपाल में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय स्केट साउथ एशियन चैंपियनशिप में। नजम ने कहा, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिले तो और बच्चे भी लाएंगे मेडल।
रामबन में सर्कुलर रोड मटायन गांव से स्नो कटर से हटाई गई बर्फ 40 मिनट के भीतर पूरा किया गया काम। 2 किलोमीटर लंबी सड़क पर पड़ी थी करीब 4 फीट तक की बर्फ। उधमपुर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। इस दौरान स्थानीय युवाओं को निजी सेक्टर में मिला रोजगार। मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव रहे मौजूद। जम्मू की वार्ड 45 में डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया ने शुरू करवाया विकास कार्य। स्थानीय लोगों की मांग पर डिप्टी मेयर ने शुरू करवाया ये कार्य। कहा, वार्ड के लोगों को नहीं खलने देंगे दिवंगत पार्षद की कमी। आयुष्मान भारत योजना के तहत जिला अस्पताल पुंछ में हुई बड़ी सर्जरी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर जुल्फकार अहमद ने की लोगों से इलाज कराने की अपील। कहा, पुंछ के जिला अस्पताल में हर प्रकार की सुविधा। कठुआ परिषद ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। इस दौरान रेहड़ी फड़ियों का सामान किया गया जब्त। नगर परिषद की कार्रवाई से दुकानदारों में भी मचा हड़कंप। कठुआ में अब बिना हेलमेट वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल पंपों से तेल। एसएसपी शिवदीप जम्वाल ने पेट्रोल पंपों को जारी किए निर्देश। कहा, लोगों को हेलमेट की आदत डालने के लिए ऐसा करना जरूरी। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त ने किया मेंढर कस्बे का निरीक्षण। इस दौरान खानपान की दुकानों पर की गई विशेष जांच। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों के जांचे गए लाइसेंस। पूर्व विधायक शेख इशफाक जब्बार ने किया रेजान गांदरबल का दौरा। भूस्खलन प्रभावित घरों और गौशाला का लिया गया जायजा। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रशासन से की गई मांग। खोड़ पुलिस स्टेशन में मनाया गया थाना दिवस। इस दौरान डीडीसी, वाइस चेयरमैन व एसडीपीओ रहे मौजूद। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं को किया उजागर। डीडीसी राजौरी ने स्मार्ट क्लासरूम में सुविधाओं का किया उद्घाटन। स्मार्ट कक्षा, खेल और पुस्तकालय का हुआ उद्घाटन। छात्रों को आधुनिक शिक्षण सुविधाएं देने पर दिया गया बल। नगर परिषद राजौरी के बाद कांग्रेसी पार्षदों ने किया प्रदर्शन। ये पार्षद कर रहे थे प्रॉपर्टी टैक्स वाले आदेश का विरोध। कहा, जनता पर अब और बोझ नहीं किया जाएगा सहन। द्रबशाला में एनएचपीसी ने समर्पित की एम्बुलेंस। 102 किश्तवाड़ के उपायुक्त ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएमओ किश्तवाड़ को डीसी ने सौंपी चाबियां। उद्योग विभाग ने कारगिल में पीएमएफएमई पर सेमिनार किया आयोजित। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित हुआ सेमिनार। इस मौके पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का भी हुआ आयोजन। पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह बोले, धारा 370 थी हमारी पहचान। इसे समाप्त कर हमारी पहचान जमीन और नौकरियां की गई खत्म। अपनी पहचान पाने को हमें होना होगा एकजुट। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।